हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बैंक निफ्टी की बहुत ही एक्यूरेट इंट्राडे स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसमें हमें हर ट्रेड में 70 टू 80 पॉइंट्स बहुत ही इजीली मिलेगा बैंक निफ्टी में। इसमें हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे आज की स्ट्रेटजी में, एक है वीवेप और एक है सुपर ट्रेंड। दोनों बहुत ही कॉमन इंडिकेटर और दोनों को यूज करके बहुत ही अच्छा मिलता है सिग्नल। देखो, जैसे बाई सेल का सिग्नल वीवेप हमारा एक ट्रेंड बताएगा मार्केट में, और सुपर ट्रेंड सबको पता है कि बाई सेल का सिग्नल देता है। तो ये दोनों को अपन यूज करके बहुत ही अच्छे से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करके बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो और मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि देखो, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब नहीं कि आपको सब फॉलो करना और सब में पैसा लगाना है। आप एक इंडिकेटर या एक स्ट्रेटजी लो जो आपको सबसे अच्छी लग रही है, आप उसको फॉलो करो और उस पर कुछ दिन काम करो। और एक ऐसा लो और 4-5 ऐसा लो। एक आप लो जिस पे आप रियल कैश में ट्रेडिंग करो, और 4-5 ऐसा लो जिसको आप 5-6 महीने तक बैक टेस्ट करते चलो। देखो कि उस पर क्या मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं और क्या नहीं काम कर रहा है, किस किस कंडीशन में काम कर रहा है, किस कंडीशन में नहीं काम कर रहा है। तो इससे आपका पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा और आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि इंट्राडे में कैसे काम होता है, सुपर ट्रेंड क्या चीज़ है, वीवेप क्या चीज़ है। तो ये देखो, इंडिकेटर और स्ट्रेटजी बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होती है, बट प्रॉब्लम है कि आप उस पर स्टिक नहीं करते हो। तो कमी इंडिकेटर और स्ट्रेटजी में नहीं है। देखो, जैसे मेरे को आज ही कमेंट आता है कि सर आपने एक स्ट्रेटजी बताई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यार, अगर आप खुद थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहोगे ना, तो आप कोई इंडिकेटर बता दो, मैं आपको कोई इंडिकेटर बता दूँ दुनिया का जो सबसे प्रॉफिटेबल हो, या कोई स्ट्रेटजी बता दो, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको अपना कुछ ना कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। या तो आप थोड़ा सा उसमें पेपर ट्रेडिंग करो और थोड़ी सी चीज़ें आप एनालाइज करो, ठीक है ना। और देखो, किसी भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर को आप 4-5 ट्रेड में नहीं एनालाइज कर सकते। किसी भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर को आप 4 से 5 ट्रेड में सिर्फ नहीं एनालाइज कर सकते कि वो कैसा काम कर रही है, कैसा क्या रिजल्ट है, कैसा नहीं काम कर रही है। एटलीस्ट आपको किसी भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर को एनालाइज करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। एक से चलो मिनिमम 1 महीना तो चाहिए ही। तो आप कोई भी मेरी स्ट्रेटजी यूज करो, आप 1 महीने से ज़्यादा यूज करोगे तो आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप पूरे तरीके से जैसे मैं बताता हूँ अगर वैसे यूज करोगे तो आप कोई भी स्ट्रेटजी में, मेरे बहुत सारे इंडिकेटर स्ट्रेटजी है जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, तो आप उसको बस 1-2 महीने कंटिन्यूज करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप अगर सारा नहीं यूज कर सकते एक साथ 1-2 महीने, तो आप एक में कैश ट्रेडिंग करो, एक में रियल कैश से ट्रेडिंग करो, बाकी सबको पेपर ट्रेडिंग करो और एक साथ लेके चलो। आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होंगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो। और आज की भी स्ट्रेटजी बहुत प्रॉफिटेबल है, इसको पूरा समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करना है लाइव मार्केट में। बेसिकली आपको क्या चीज़ें देखनी होती है और कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे अपना टारगेट स्टॉप लॉस मैनेज करना है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखना है तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा जो मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट होगा, और उसके बाद आपको इंडिकेटर में जाना है। और जो फर्स्ट इंडिकेटर लेना है वो लेना है वीवेप, ठीक है। ये नॉर्मल सा वीवेप लेना है। इसके बाद आपको सुपर ट्रेंड में जाना है, सुपर ट्रेंड क्लिक करना और ये वाला सुपर ट्रेंड लेना, ठीक है। दोनों बहुत ही कॉमन इंडिकेटर और आज की स्ट्रेटजी बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वीवेप में जाना और ये अपर बैंड और लोअर बैंड आपको रिमूव करना, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो हमारी स्ट्रेटजी काम कैसे करेगी सबसे। और थोड़ा सा हम जो वीवेप की लाइन है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं येलो दे रहा हूँ, थोड़ी सी थिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो हमारी जो आज की स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली बाई सेल इंडिकेटर पे यूज होगा। जो सुपर ट्रेंड है उस पर हम कम्प्लीटली बाई सेल करेंगे, और जो हमारा वीवेप है ये हमारा एक ट्रेंड बताएगा। ट्रेंड कैसे बताएगा, देखो एक सुपर ट्रेंड इधर सेल दिया, ठीक है। सेल देने के बाद हमें देखना है कि वीवेप हमारा क्या बता रहा है। तो वीवेप हमें ये बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, ठीक है, और हमें सेल भी सिग्नल आ गया। तो आप इधर ट्रेड लोगे और आपका ज़्यादा नहीं, आज की स्ट्रेटजी में आपको 60 टू 80 पॉइंट्स के लिए जाना है। 60 टू 80 पॉइंट से बुक कर लेना है आपको प्रॉफिट, ठीक है।
तो उसमें भी आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हो तो 700-800 आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप अगर आप 60 to 80 पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाओगे। देखो तो हमारे यहाँ पे ट्रेड एक सही हुआ। देखो और ये मैं आज ही का चार्ट दिखा रहा हूँ, बल्कि ये 4 जन का ही चार्ट है। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला। देखो फिर अभी देखो अच्छी बात ये है कि ये सिग्नल फिल्टर हो गया, ठीक है। देखो फिल्टर होना ही बहुत ज़रूरी है। देखो पैसा दो तरीके से बनता है ऑप्शन बैंक में। एक तो आपकी जो स्ट्रेटजी हो उसकी एक्यूरेसी 90% 95% हो, जो कि बहुत कम कंडीशन में पॉसिबल होती है। और दूसरा आप अपना जो फॉल्स ट्रेड है उसको आप मिनिमाइज करो। देखो 100% तो नहीं फिनिश कर पाओगे, बट आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो देखो ये हमारा, मानता हूँ कि हमको कुछ यहाँ पे 50-60 मिला, लेकिन ये हमारा मिनिमाइज हो गया। हम ये इसको यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता, बिकॉज जो हमारा बीवेफ है वो हमारा बता रहा है कि मार्केट बियरिश है, मार्केट में बियरिश है, ठीक है, मार्केट बियरिश रेंज में, ठीक है। तो हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे सुपर ट्रेंड में, हम फिर से अगेन यहाँ ट्रेड लेंगे और आपका अगेन यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। 2 ट्रेड मिला, दोनों प्रॉफिटेबल। अभी देखो अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। देखो इस वाले कैंडल पे सुपर ट्रेंड बाई दिया और इस सेम कैंडल हमारे वीवेप को भी, इंट्राडे जो वीवेप हमने ड्रॉ किया उसको भी कट कर रहा है। तो हमारा यहाँ ट्रेड नहीं बनता है। हमें वीवेप पे तब हमारा, देखो हमारा ट्रेंड बुलिश तब होगा वीवेप के थ्रू, क्योंकि जब कोई कैंडल वीवेप के ऊपर पूरा प्रॉपरली बन जाएगी, ठीक है ना। ये जो कट के जा रही है हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम इस कैंडल को मानेंगे। इस वाले कैंडल पे हमारा, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो हम इस वाले कैंडल पे हमारा ट्रेड बनेगा और आप यहाँ ट्रेड लोगे और आपका टारगेट अगेन 60 to 70 पॉइंट्स आपको इजीली मिला, ठीक है। अभी देखो ये कितना सही सिग्नल मिल रहा है। देखो ट्रेड फिल्टर भी होंगे और अच्छा ट्रेड भी मिलेगा आपको। इधर सेल मिला और मार्केट वीवेप के ऑलरेडी नीचे है, तो मार्केट बेरिश और सेल का सिग्नल मिला, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मतलब इसको फॉलो करते हुए देखनी है। देखो ये कंप्लीटली इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो कोई आप ट्रेड बीटीएसटी के लिए नहीं लेकर जाओगे। और दूसरी बात, कोई आप ट्रेड 3 बजे या 3 बजे के बाद नहीं लो, क्योंकि हमें उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद बस हमारे पास 5-6 कैंडल बचेंगे ट्रेड करने के लिए। उसमें मोमेंट नहीं बना तो हमारा लॉस भी हो सकता है और हम ट्रेड बीटीएसटी के लिए भी हमें लेकर जाना पड़ सकता है। तो हम 3 बजे के बाद ट्रेड अवॉइड करेंगे। और थर्ड पॉइंट, हमें कोई भी ट्रेड पहली कैंडल पे नहीं लेना है। अगर पहला कैंडल बाई दिखा रहा और मान लो जो हमारा वीवेप है उसको ऊपर नीचे है, ऊपर खुला और बाई भी दिखा रहा है सुपर ट्रेंड पे, तो हमें फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल यार गैप अप गैप डाउन वाली होती है, जिस पे मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। अभी देखो इधर बाई का सिग्नल आया, ठीक है, इधर बाई का सिग्नल आया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम कैंडल वीवेप को ऊपर की तरफ कट करिए। तो हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें उस कैंडल पे ट्रेड लेना है जहां प्रॉपर बने, जहां मतलब एक प्रॉपर कैंडल क्लोज हो प्लस प्रॉपर कैंडल वीवेप के ऊपर बने। मतलब ये सब कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बट हमें इस दिन बाई का सिग्नल नहीं आया, ये सब नेक्स्ट डे का कैंडल है, तो हमारा ये ट्रेड अवॉइड हो गया। टारगेट मिला ऑब्वियसली, मतलब यहाँ भी टारगेट मिला, बट ये ट्रेड हम नहीं ले सकते एज पर आवर स्ट्रेटेजी। अभी देखो इधर सेल का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो वीवेप है उसके नीचे मार्केट है, तो मार्केट ऑलरेडी बेरिश है और सेल का सिग्नल आ गया, तो ठीक है। तो आप ट्रेड लोगे और आराम से आपको 60-70 पॉइंट्स में इधर निकल जाओगे। अभी देखो इधर पहली कैंडल पे ट्रेड आपको नहीं लेना है, तो पहली कैंडल ये वाली है, फिर इधर आया मार्केट में। अब देखो इस वाले कैंडल पे बाई का सिग्नल आया और ये कैंडल प्रॉपर बनी है वीवेप के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर वीवेप के ऊपर बनी है, तो आप इधर ट्रेड लोगे और आप अगेन आपका 60-70 पॉइंट्स इधर ही मिला, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल है, ये सुपर ट्रेंड बाई का सिग्नल दिखा। देखो जो मैं अभी लॉजिक बताया वो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं बताया हूँ कि सुपर ट्रेंड इधर बाई दिखाया, उसके बाद जो कैंडल बननी चाहिए वीवेप के पूरा ऊपर बननी चाहिए, तो ये कैंडल सिर्फ कट करे इसके ऊपर नहीं बनी है, तो हमारा ये बाई का ट्रेड नहीं बनता, हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर सेल आया, सुपर ट्रेंड सेल दिखाया, बट ये भी कैंडल वीवेप के ऊपर ही बनी है, पूरा नीचे नहीं बनी है। मतलब देखो प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तब होगा जब पूरी कैंडल वीवेप के नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, तो ये दोनों कैंडल वीवेप पे बनी है, मतलब कंफ्यूजिंग है समझ लो मार्केट, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है।
अब ये वाली कैंडल पूरा बनी है वीवेप के नीचे, बट ये 3 बजे के बाद बनी है, 3 बजे बनी है, तो हमें उतना, और एक भी इतनी बड़ी कैंडल पे आप क्या ही ट्रेड ले लोगे यार, मतलब बड़ा ही स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं बनता। ये कैंडल पे तो आप थोड़े दिन से मार्केट में, तो आपको पता है कि ये कैंडल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अभी देखो, अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। इधर सेल का सिग्नल आया, उसके बाद देखो अभी हम इस पर ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एज पर आवर स्ट्रेटेजी पूरी कैंडल बननी चाहिए वीवेप के नीचे। तो देखो, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट बनी है, ठीक है, तो आप इधर सेल का लोगे ट्रेड, आपको इधर आराम से आपको इधर 70-80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट मिल गया, बट आपको 70-80 पॉइंट से बुक करना है। देखो अभी एक ये ट्रेड कितना अच्छा मिला, इधर बाई का सिग्नल आया और मार्केट वीवेप के ऊपर है, तो मार्केट बुलिश भी है, मार्केट बुलिश है, प्लस सुपर ट्रेंड हमारा बाई का सिग्नल दिखा, हमें इधर टारगेट मिला, ठीक है। देखो और क्या है कि कुछ कंडीशन में आपको इस यहाँ पे डरना नहीं है। देखो अगर आपको 60-70 रुपये मिल रहा है, तो अगर आपका मान लो इनकेस यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो ठीक है ना, एक ही स्टॉप लॉस जा रहा है ना, एक्यूरेसी तो बहुत सही काम कर रही है ना वीवेप और सुपर ट्रेंड की, तो एक्यूरेसी सही काम करे, तो आपको इस कंडीशन में डरना नहीं है, ट्रेड लेके चलना है पूरा। तो देखो इधर सेल का सिग्नल आया और ये पूरा कैंडल वीवेप के नीचे बना है, तो आप आराम से इधर ट्रेड लोगे, ठीक है, आपका इधर आराम से पॉइंट मिल गया जो आपको चाहिए, ठीक है। अभी देखो बाई का सिग्नल, देखो अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, आपके सामने सारी स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी नहीं, मैं कोई चार्ट नहीं, देखो मेरा हमेशा यही मोटिव रहा है कि जो मैं लाऊं आपके लिए जर्नी लाऊं, और मैं मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी में जो मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है ना, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाना, ये नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक डेट का दिखाता हूँ, जहाँ मार्केट लास्ट दिन क्लोज होता है मैं वहीं से दिखाता हूँ, और आज भी मैं वहीं से दिखा रहा हूँ, अभी तक एक भी एसएल नहीं हिट हुआ है। देखो हमारा ट्रेड इस कैंडल पे नहीं बनता है कि एज पर आवर स्ट्रेटेजी ये कैंडल पूरी वीवेप के ऊपर बननी चाहिए, तभी हम बाई का ट्रेड लेंगे, तो सुपर ट्रेंड बाई देखा और ये कैंडल पूरा वीवेप के ऊपर बना है, तो हमें आराम से यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया 70-80 पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो ये पहली कैंडल तो नहीं है ना, नहीं ये पहली कैंडल नहीं है। अब ये इधर हमारा सेल का सिग्नल आया, उसके बाद ये पूरी कैंडल वीवेप के नीचे है, हमारा पूरा प्रॉपर ट्रेड बनता है, और आप इधर आपको 100 पॉइंट्स मिला, ठीक है। देखो ये पहली कैंडल है, जिसको तो देखो भी मत, ये 3 बजे की बाद वाली कैंडल है, इसको ही मत देखो। 3 बजे के बाद और फर्स्ट कैंडल, 3 और 3 बजे के बाद और फर्स्ट कैंडल आप देखो मत, आपका एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, एक भी नहीं होगा, और अभी तक एक भी नहीं हुआ है। अभी देखो इधर बाई का सिग्नल आया, ठीक है, लेकिन ये वीवेप के ऊपर ही बना है, ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करके हम इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, और आपका आराम से इधर टारगेट हिट। देखो एक ट्रेड हमारा इधर भी बनता है, ठीक है, सेल का भी सिग्नल आया और मार्केट पूरा वीवेप के नीचे है, जो कैंडल मार्केट वीवेप के नीचे, और जो कैंडल बनी है वो वीवेप के नीचे बनी है, तो आप इधर एग्जिट हो जाओगे, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, बट मान लो देखो 40 मिनट में आई थिंक उतना डीके क्या ही होगा, चलो डीके भी होगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इधर बाई का सिग्नल आया, बाई का सिग्नल आया और आप इस कैंडल पे बाई लोगे, क्योंकि ये कैंडल वीवेप के ऊपर बन रही है, ठीक है, तो इस कैंडल पे आप बाई लोगे, और आपको इधर भी आराम से 80 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। तो अभी तक मैं जो भी ट्रेड दिखाया हूँ एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, और एक ये भी हिट हुआ, तो ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। तो आप ट्रस्ट करो कि स्ट्रेटजीज काम करती हैं और बहुत ही अच्छे से काम मार्केट में करते हैं, बट आपको उस पर ट्रस्ट दिखाना और कुछ दिन काम करना है, तो आप अच्छे से पैसा बना पाओगे किसी भी इंडिकेटर पर, किसी भी स्ट्रेटजी पर, ठीक है। तो आज की ये पूरी स्ट्रेटजी ये थी, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।